आजाद कश्मीर पीर चनासी में मौसम सरमा की बर्फबारी का आगाज हो गया। रुई के नरम नरम गालों की मानत गिरती बर्फ ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद बर्फ से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सेल्फियां बनाते रहे। सियाहों की बड़ी तादाद ने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए इस मकाम का रुख कर लिया। पीर चनासी एक सियाहती मरकज है जो मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से 30 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक पहाड़ की चोटी पर है। पीर चनासी सैयद हुसैन शाह बुखारी को कहते हैं। इनका मजार पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। मकामी रवायत के मुताबिक ये बुजुर्ग बलूचिस्तान के इलाके से 350 साल पहले हिजरत करके तबलीग के सिलसिले में यहाँ आकर बस गए थे। ये मकाम 9500 फुट बुलंद है। नजदीकी आबादी भी खास से नीची पाई जाती है। इसके एक तरफ पीर सहार को रास्ता जाता है जहाँ पैदल जाना पड़ता है, दूसरी तरफ नीलम का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला और वादी कागान के पहाड़ मकड़ा का नजारा होता है। इस खूबसूरत मकाम पर सीनियर तजियेकार तारिक हमीद मलिक मौजूद। आइए उनसे मजीद अहवाल जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की टॉप हिल पे और हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ अंजुम साहब भी मौजूद हैं। टॉप हिल पे आए हैं और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ये अपना तारफ़ बताएंगे। माजिद शबीर साहब भी हमारे साथ हैं और बहुत प्यारी शख्सियत हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। यहाँ हम आपको पीर चनासी पे लेकर आए हैं। चनासी पे पीर, यहाँ इनका पूरा नाम है सैयद शाह हुसैन बुखारी साहब और ये जो यहाँ का रकबा है 80 एकड़ पे मुहित है और यहाँ जो पौधे जात लगाए गए उनकी तादाद 87,120 है और जो पौधों की अकसाम है उनमें देवदार, कायल, बनखोड़ है। आज 2-3 दिन हो गए यहाँ स्नोफॉल हो रही है, उसके भी मुनाज़र दिखाएंगे। यहाँ जो पीर हज़रत सैयद शाह हुसैन बुखारी पीर चनासी की ज़ियारत है वो भी आपको दिखाएंगे। पीछे पहाड़ों के आप मनाजिर भी देख रहे होंगे। तो मकसद आप लोगों को आज़ाद जम्मू और कश्मीर की ज़ियारत के मनाजिर दिखाना है और हमारे बहुत प्यारे और बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत पीर सैयद ज़ुल्करनैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि यहाँ तेज़ बर्फ़बारी का जो है ना स्नोफॉल का शाजी हमारे नाजरीन को बताइएगा कि सीज़न कब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई आप खुशकिस्मत हैं कि आपको दिसंबर में यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। वैसे तो ये साल के 11वें महीने और 12वें महीने में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। देख लीजिए आपको ये 4 दिन पहले बर्फ़बारी हुई है। तो ये है कि सड़क वगैरह तकरीबन खुली है, हर बंदा आ जा रहा है। तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप मज़ार तक पहुँच आए हैं। बर्फ़बारी बहुत है तो यूँ ही अगर यहाँ पे बादल आएंगे तो उस वक्त बर्फ़बारी होगी। सहूलियात हमने आपके साथ हमने सफ़र किया, एक तो बहुत मज़ा आया। जीप में भी आपके साथ स्नोफॉल भी हमने देखी और तेज़ ठंडी हवाएं भी यहाँ चल रही हैं। तो ये जो सड़कें और ये जो हिफाजती साइडों पे बेल्टें बनाई गई हैं तो ये कब हो रही है डेवलपमेंट? ये जी क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला आपको पता ही हूँ। ये तकरीबन ज़लज़ले के बाद गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया। ये एक बेहतरीन, मैं ये बोलूँ कि कश्मीर में एक बेहतरीन विज़िट करने वाले और ना घूमने वाले लोग जो टूरिस्ट को एंजॉय करते हैं उनके लिए बेहतरीन जगह है। और ये शहर से तकरीबन 1.5 घंटे की मसाफत है। और आपने देखा होगा कि सड़क गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बनाई है, उसके साथ साथ सेफ्टी का भी इंतज़ाम किया हुआ है उन्होंने। तो बेहतरीन जगह है, बेहतरीन लोग है। थोड़ा सा गवर्नमेंट के इदारे जो है मौजूद हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह PWD का महकमा होता है, साइड एरिया में अगर कोई स्लाइडिंग हो जाती है, पहाड़ी एरिया है, बर्फ़बारी या बारिश को खोलते नहीं है, सड़क में कोई मशीनरी नहीं होती, जूँ बस बर्फ़बारी हो तो फंस गया बंदा, फंस गया रिस्क लेते हैं। क्योंकि पंजाब से लोग आए होते हैं उनको ड्राइव का पता नहीं होता, वो गाड़ियाँ लेके आते हैं, वापसी में उनके लिए मसला होता है। लेकिन ये 1-2 साल से गवर्नमेंट ने 2-3 महकमे 1512 मौजूद है, हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इशू हो जाता है, पहले तो लोग यहाँ के बहुत हेल्प वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो खुद ही जो फंसे होते हैं लोग उनको एक प्रॉपर जगह पे सेव कर लेते हैं। लेकिन जब ज़्यादा स्नोबारी होती है तो वहाँ पे इंतज़ामिया खड़ी हो जाती है। ये 2 साल हो गया वो ऊपर नहीं आने देते। जो भी आएंगे उनके साथ आज एक टूरिस्ट पुलिस बनी हुई है जो कि उनको मुख्तलिफ स्पॉट पे लेके जाती है और उनको बाहिफाजत लेके आती है। कश्मीर में थोड़ा सा इसको और डेवलप करना है, बहुत सारी जगह हैं लेकिन थोड़ा सा
کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہماری گورنمنٹوں کا کیا ہے, کیا چکر ہے, کیا پالیسی ہے, اس وجہ سے رہ جاتے ہیں. باقی یہ بہترین گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے سڑک. بہت شکریہ آپ نے سید ذوالقرنین شاہ صاحب کی بات سنی کہ بہت ساری سہولیات دی ہیں حکومت نے کہ یہاں جو ہے نا ٹورسٹ کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. تو پیچھے اگر آپ کو ہم دکھا سکیں تو یہ سید پیر شاہ بخاری یہ جو ہے مزار ہے اور کراچی سے مشہور ہے. اندر لوگ زیارات بھی کرنے جا رہے ہیں, اس کے بھی آپ کو اندر دربار کے بھی مناظر دکھاتے ہیں. اندر جو ہے نا یہاں خواتینوں حضرات آتے ہیں پیچھے زیارات کرتے ہیں. اندر کے مناظر بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے. یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں, تو اللہ کے نیک بندے ہیں, بزرگ شخصیت ہے شاہ صاحب, اور بزرگوں سے ہی ہمارے جو ہے نا علاقوں میں جو ہے نا بدلاؤ بھی ہیں. خاص کر کشمیر میں تمام ولی کا مزار ہیں, بہت زیادہ شہر سے شروع ہوتے ہیں اور سائڈ ایریوں پہ یہ بزرگوں کی اپنا رونق ہے جو اتنی دور سے دنیا آ رہی ہے. بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, باہر سے بھی وہ سارا مناظر دکھائیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلے باہر سے برف باری کے کافی ہو گیا. ہاں جی اچھا. پیر سید شاہ حسین بخاری کا 286واں یعنی 286 گزرا ہے ابھی, وہاں جو ہے عرس وہ ابھی گزرا ہے. تو پہاڑ یہ سب سے ٹاپ پہ جو پہاڑ ہے کشمیر کا وہ یہی ہے. پیچھے کے آپ مناظر دکھائیں پیچھے ساتھ. اپنا برکھر کیونکہ یہ اپنا ہے.